हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी वीडियो है वो लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड की सॉल्यूशन टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो है। इसमें क्या आपको भी आंसर क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट लेसन का फर्स्ट जो क्वेश्चन था टेस्ट में आपको दिया गया था वो कौन सा था? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल है उसका वर्णन कौन नहीं करता है? इसके ये जो 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, उनमें से एक पे टिक करना था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। ये इसका भूगोल का क्या है, वर्णन नहीं करता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो आप आपने जो टेस्ट दिया था उससे आप मिलान भी कर सकते हैं कि हाँ हमारे कौन कौन से सही थे, कौन कौन से गलत थे क्वेश्चन। तो इसी प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? भूगोल विडाल डी ला ब्लास किस देश से संबंधित थे? तो विडाल डी ला ब्लास किससे संबंधित थे? फ्रांस से संबंधित थे। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? किसने नवनियतिवाद का प्रतिपादन किया? नवनियतिवाद का प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर ने। तो इसका आंसर है ये हो जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? उपागम नहीं है ये पूछा है आपको, है या नहीं है इस पे विशेष ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति उपागम नहीं है। ये आप लेसन में पढ़ चुके हो। और यदि आपको लेसन में ये आपको मिलेगा, जो टेबल दे रखी थी आपको, सारणी दे रखी थी, उसके अंदर उपागम लिखे हुए थे, उसमें ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी प्रकार से फिफ्थ जो क्वेश्चन क्या है? महामारी विज्ञान भूगोल की किस उपशाखा से संबंधित है? महामारी विज्ञान, महामारी जैसे अभी क्या चल रही है? महामारी चल रही है, कोविड-19 महामारी चल रही है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये किससे? चिकित्सा से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा। इसी प्रकार सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है? किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? माता प्रकृति किसे कहते हैं? कौन सा जो तत्व है जिसको क्या है, माता प्रकृति कहा जाता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक पर्यावरण। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन है, किस सिद्धांत द्वारा अग्नि की खोज हुई? कौन सा सिद्धांत था जिसके द्वारा अग्नि की खोज हुई? तो ये सभी को पता है कि जो प्राचीन मनुष्य था उसने, या आदि मानव जो मनुष्य था उसने क्या है, 2 पत्थरों को रगड़ने पे क्या हुआ? घर्षण पैदा हुआ। तो उससे क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा घर्षण। इसी प्रकार 8th जो क्वेश्चन है उसमें, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ये पूछा है भौगोलिक सूचना किससे, कौन सा नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानवीय भाईचारा। ये हो जाएगा इसका। इसी प्रकार जो 9th क्वेश्चन है, उपनिवेश युग में किस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया? किस उपागम का? तो इसमें कौन सा आ जाएगा? प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? कौन सा तत्व भौतिक वातावरण का अंग नहीं है? नहीं है ये पूछा है आपसे। तो कौन सा नहीं है इसमें? भौतिक वातावरण का अंग जलवायु है, धरातल है, जल है। तो ये आ जाएगा आपका कृषि है, वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कृषि। तो ये आपके जो आंसर थे, सही जो आंसर थे वो थे। आप इनमें से मिलान कर सकते हो, आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। और यदि आपको फर्स्ट जो टेस्ट है उसके नंबर चाहिए, किसी को भी कितने नंबर आए मेरे, तो वो मेरे को टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकता है। उससे आपको क्या है, वहीं आपको अपने अपने नंबर मिल जाएंगे। यदि टेलीग्राम आईडी के अलावा टेलीग्राम जो नंबर है मेरे वो हैं 9772687547। क्योंकि क्या है, टेलीग्राम आईडी पे एक आईडी और दर्शाती है। यदि आप उसमें यदि भेज रहे हो होमवर्क भी, आपको यहीं भेजना है इस टेलीग्राम
जो आप होमवर्क जो राइट करते हो तो वो क्या है इस नंबर पे या फिर जो मैंने टेलीग्राम आईडी दे रखी है उसी पे आप भेज दिया करो, क्योंकि टेलीग्राम आईडी पे क्या है एक दो किसी की और भी बनी हुई है। एक दो स्टूडेंट की दिक्कत आई थी कि सर हम भेजते हैं आपके पास जाता नहीं है क्या, तो मैंने देखा तो उसमें क्या है एक और था मेरी आईडी से उसी, तो इसलिए वो नहीं जाता है। तो अगला जो इसका है वो कौन सा है, लेसन सेकंड के अंदर जो आपका था फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या था, लेसन सेकंड का जो सेकंड टेस्ट था उसका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपसे अब क्या किया था, जनसंख्या का पूछा गया था कि किसकी जनसंख्या क्या है सर्वाधिक है, तो किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है। ये आपसे क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या है घुमा के क्वेश्चन दिया, तो इसमें क्या है कि आप सभी क्या है सभी ने लगभग एक दो स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सभी का ये आंसर सही नहीं है, गलत आंसर दिया इसका, क्योंकि आपने क्या है वो जो क्वेश्चन देखा वही आपने सीधा सीधा आपको इस क्वेश्चन पे आते कि हाँ ये तो हमारी बुक में पहला क्वेश्चन है ये कर दिया। लेकिन इसमें मैंने ये बताया था जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था आपको तब मैंने बताया था कि महाद्वीप की जनसंख्या दर वृद्धि दर सर्वाधिक किसकी है, तो वृद्धि दर का जो था उसका ऑप्शन आ रहा था अफ्रीका। ये वृद्धि यहाँ पे यदि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किसकी है तो वो पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता अफ्रीका, लेकिन अब ये आंसर नहीं होगा। तो ये सही आंसर जो क्या हो जाएगा इसका एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था, इसमें आप लगभग फंस गए सभी के सभी, लगभग एक दो स्टूडेंट ने सही किया इसका आंसर। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है, जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है उसमें क्या है 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है, उसमें सीधा सीधा जो आपको दिया गया है बुक का जो फर्स्ट पेज है उस पर दिया गया है आपको, तो इसमें क्या आ जाएगा 60%। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष दो कारक होते हैं, इसके बारे में आपको फुल डिटेल से जो वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ मैं। तो इसमें क्या है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, ये क्या है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व निकालने का जो फॉर्मूला है इसमें वो पूछा है आपसे। तो इसमें क्या है आपका जो सही आंसर हो जाएगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका क्या है, कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है ये पूछा है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में यहाँ पे सघन जनसंख्या है, इसलिए विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र ये नहीं है। ध्रुवीय भूमध्य रेखा प्रदेश और आटाकामा है, इनमें क्या है कम है, तो इसलिए ये तो है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ये। इसी प्रकार सिक्स जो क्वेश्चन है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक कारक नहीं है, ये पूछा है या नहीं है, इनमें विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। तो धरातल तो एक भौगोलिक कारक है, जलवायु भी है और मिट्टी भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उद्योग। इसी प्रकार सेवंथ जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो विश्व की जनसंख्या बतानी है आपको जो 21वीं सदी के आरंभ में, तो 21वीं सदी के आरंभ में कितनी थी जनसंख्या, वो थी 6 अरब के करीब, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार एट्थ जो क्वेश्चन है उसका कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, नहीं है पूछा, इसमें परिवर्तन का घटक नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा जन्म दर इसका घटक होता है, मृत्यु दर भी होता है, प्रवास भी होता है, तो ये ना आके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, ये तो घटक हैं, जनसंख्या घनत्व इसका घटक नहीं है। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति के समय विश्व जनसंख्या कितनी थी, तो विश्व की जनसंख्या औद्योगिक क्रांति के समय कितनी थी, तो इसमें आपका जो सही क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा 60
करोड़ क्या थी जनसंख्या थी। सॉरी, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 50 करोड़। 60 करोड़ नहीं थी, 50 करोड़ थी। इसी प्रकार जो अगला लास्ट क्वेश्चन 10th, गत 500 वर्षों में विश्व जनसंख्या कितना गुना बढ़ी है? तो कितने गुना बढ़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 गुना बढ़ी है। तो ये आपका इनके आंसर हो गए, सही आंसर हो गए। अब आप मिलान कर सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, और आपके नंबर भी आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।